सीता कै बिलाप सुन भारी, भय चराचर जीव दुखारी। सीता जी की रोने की आवाज चर अचर चराचर चौंक उठे, कुछ ऐसा फिर आहनाद हुआ। बाणासुर के कुछ पीछे से बम बम का फिर नाद हुआ। चर अचर चराचर का मतलब क्या हुआ? ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर वो आवाज नहीं गूंज रही। सीता जी की रोने की आवाज ये लड़कर कुन्ना कहो भैया, ये 7 दिन सरकारी छोड़ेगे हैं, जितना ये वचन पकड़ना छोड़ेगे ना। ये जब संजा के यहाँ रोटी मांगे लाग, अम्मा रोटी लाओ, वो तो चौधरी करेगा ही रहे। तो कहीं रोटी लाओ, कहना वह रोटी लियो, रोटी तुम का यकम गबड़ा। तो कहीं तो कहाँ खाई, कहीं हम का ना खाओ। हुआ हुई सब लाग के यहाँ बोला ही नहीं जाना तक बाबा, वह के यहाँ खाओ जाए। तो ये पारमेल्टी अपन अदा करबे करी। सीता जी की रोने की आवाज भैया सब कहीं पर पहुंचती है, लेकिन कोई भी सीता जी की मदद करने नहीं आया। आवाज पकड़ती है। सीता जी की रोने की आवाज कोई भी नहीं सुना भैया। अब ठीक, एक खड़ा हो गया। कौन? एक खड़ा हो गया। कौन? तुलसी बाबा ने रामायण में लिखा है, सीता के बिलाप सुन भारी। कोई नहीं खड़ा हुआ, एक खड़ा हो गया। गीधराज सुनी आरती बानी, आरती बानी। आरत माने होती है दर्द भरी पुकार। जिस समय गीधराज ने सुना तो उसने समझ लिया कि ये कोई रघुवंश की लड़की है। रघुवंश कौन वंश में आता है भैया? कहते हैं रघुवंश का वंश आता है ठाकुर वंश में। गीधराज जटायु ने जब सुना तो विचार किया कि ये तो मेरे दोस्त की बहू है, ये मेरे मित्र की बहू है, और अगर इसको रावण लिए चला जाएगा तो बड़ा खराब काम हो जाएगा। मेरे देश की लड़की, मेरे गांव की लड़की, मेरे वंश की बहू रावण लिए चला जाएगा। मेरे बंदो, गीधराज जटायु आगे बढ़ा और बढ़ करके रावण को ललकारा। अच्छा के भैया, गीधराज जटायु ने राजा दशरथ को भाई बनाया और कहा मेरे मित्र की बहू है। अब आप लोग समझो, एक मरा मांस खाने वाला चिरैया और एक चक्रवर्ती राजा जिसका 10 दिशा में रथ जाए, जी का इतना बड़ा नाम, तक वो चिरैया से ने व्यवहार। मित्रता है दशरथ की और गीधराज जटायु की बहुत बड़ी दोस्ती है। राजा दशरथ गीधराज जटायु को भाई बनाया, तो राजा दशरथ और गीधराज जटायु का भाई वाला संबंध कब बना, जहां समझ लो। जो आज गीधराज जटायु सीता की आवाज सुनकर के मरने पर तैयार हुआ,
ये बड़ी सुंदर बात है। एक बार रामायण में 18 चौपाई ऐसी हैं जिनमें एक बार शब्द का प्रयोग तुलसी बाबा ने किया। 18, ज्यादा नहीं, 18। एक बार महाराज दशरथ की अयोध्या में सूखा पड़ गया और इतना अकाल सूखा पड़ गया कि एक बूंद पानी नहीं बरसा। सब त्राहि त्राहि, वाटर लेवल ना मालूम कहाँ चला गा। चिड़ैया पशु पक्षी जीव जंतु सब मारे मारे घूम रहे, पानी के बिना सब दुखी हैं। महाराज दशरथ ने विचार किया कि जिस राजा की राज में दुखी होती है प्रजा, जब ने राजा की राज में प्रजा दुखी, राजा का कोई बहुत बड़ा नहीं होता। जैसे गांव के प्रधान होए और वो की राज में यहाँ कोई गरीब आदमी रोज चाहलम ग्वाड़ सारे हो, बोलो का होई। राजा दशरथ ने विचार किया अगर हम राजा हैं तो प्रजा हमारी पुत्र है। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, राज में प्रजा दुखी होती है उस राजा को बड़ा नरक होता है। महाराज दशरथ ने अपनी प्रजा को सुख देने के लिए चल पड़े। संतन के पास गए, महात्मा लोगों से पूछा महाराज हमारी अयोध्या में आखिर क्या कमी है जो पानी नहीं बरस रहा है, क्या कमी? संतन ने कहा राजन, संतन ने कहा राजन अब ही तो बहुत कम समय बीता है, तुम्हारी अयोध्या पर पानी कब तक नहीं बरसेगा मालूम? पानी क्यों नहीं बरस रहा ये हम आपको बता दें। करे रोहिणी गिरी पर बासा और 12 सालन जल की आशा। रोहिणी की जो जल वाली दृष्टि है वो ये समय है पहाड़ की तरफ, और शनिचर की दृष्टि है तुम्हारी अयोध्या की तरफ। यू फोन करते भैया, कबो कबो देखे हो यो काम खूब हमारा बन रहा और तो कई भोरहे उठे तो सब काम बिगड़ ही लाग। तो इसका मतलब हमारी वर का शनिचर उद्या लाग, और शनिचर हमारी वर देखी कब नहीं यहाँ समझ लो। शनिचर हमारी तरफ नहीं देखेगा जब हम भगवान के नाम से या अपने हाथों को ईश्वर की तरफ बढ़ाएंगे तो शनिचर हमारे ऊपर से अपनी दृष्टि हटा लेता है। संतन ने कहा राजन पानी बरस सकता है, एक जुगाड़ है। क्या? शनि को दृष्टि न पे फेर हो जाई, शनि को दृष्टि न पे फेर हो जाई, तब ये जल बरसे अधिकारी। शनिचर की दृष्टि पहाड़ की तरफ घुमा दो
और रोहिणी की दृष्टि अगर अयोध्या की तरफ घुमा दो तो पानी बरसेगा। महाराज दशरथ ने कहा वह जगह बताओ जाएगा कहाँ है। तो संतन ने कहा तुम्हें जाना पड़ेगा सूर्यलोक में। तुम्हें कहाँ जाना पड़ेगा? सूर्यलोक। कबो कबो देखे हो ये लोग कहा लागते हैं अछूत। एक शब्द कहते अछूत। अछूत माने का होत भैया? यहाँ के बड़े अछूत उसको कहते, लोग कहते यो आदमी छुए के लायक नहीं। का कोनो आदमी भैया छुए के लायक नहीं। अत्य जने का उतरी सबका छुई के दिखाई दी कि कोई के भक्ति फिट हो तो बताओ। कोई आदमी अछूत नहीं है, कोई जानवर अछूत नहीं है। अछूत किसको कहते? का कोई करे कोई आदमी छुए वाला नहीं, कोई ऐसा नहीं है। बहुत लोग कहे फलनवा हमार बर्तन छुए डारे से कप हमार बर्तन अछूत होएगा। अरे बेवकूफ, अछूत इसको कहते हैं। अछूत उसको कहते हैं जी का छू ही ना सको। कौन कौन? बीच ना छुओ, बीच छोई हो बिल्डोजर वाला टंग कुमारी टन दे हो जाई हो। अछूत उसको कहते हैं जैसे सांप, ये छुअब नहीं ठीक है। अछूत उसको कहते जैसे सूर्य, सूर्य के यहाँ कोई छू सकते है? बरी जाई आदमी हो हैं। अछूत उसको कहते जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम छूने से बस हमको हानि पहुंचेगी, उनको अछूत कहते हैं। मेरे बंदों, संतन ने कहा राजन अगर तुम सूर्य लोक चले जाओ, वहां पर तुम्हें मदद कर पाओ तो काम कर सकते हो। अच्छा, राजा दशरथ के पास जो घोड़ा और राजा दशरथ के पास जो रथ था, उसके पहिया में और घोड़ा में वो क्षमता थी कि ना वो पानी में रुकता था और ना जमीन पर चलता था। यूं आया है रुकई न जलई थले की नाई। यू लिखा कहाँ? यहाँ समझ लो। जब राम जी की बारात चली, राम जी की बारात चली तो राजा दशरथ और राजा जनक जी को पता चला कि मेरे दामाद की अति भयंकर बारात आ रही है, मेरी बिटिया सीता की अति लंबी बारात आ रही है। तो राजा जनक ने क्या किया था? सारी तन जनक सेत बंधवाए, जो थे बने वहीं कसवाए। राजा जनक जी ने नदियों पर पुल बनवाया था, नदियों पर पुल बनवा दिया था भैया। लेकिन राजा दशरथ ने कहा था और सुनीता बहन जी, हमारी बहन जी की तरफ से नाहरवल से 100 रुपया भगवान के चरणों में, भगवान से कामना। इतना के नातेदार आवे तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 4 और आ जाए। हाँ, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अब ही तो पैसा हमारे घर है क्या है? भगवान तक तो है ना। बड़े सिस्टम की बात देखो भैया, परमात्मा जहाँ जोड़ दे और जैसी भगवान मोड़ दे, इसी को कहते पल में परले क्या हो जाए, मिट्टी बने शरीर का कोई पता नहीं तक दीर का। तो हाँ, कहाँ पर भूल गए? तो राजा जनक ने क्या किया? नदियों पर पुल बनवाया, सोचा कि हमारे बारातियों को कोई तकलीफ न हो पावे। तो राजा जनक ने पुल बनवाया, लेकिन राजा दशरथ ने कहा पहले ब्याह है गमले में देखो यो, बिटिया वाला इतना सत्यवादी होत रहा है कि जैले पाए नहीं पूज लेत रहा तले बिटिया को पानी नहीं पियत रहा है। लड़का के बाप और या बड़ा भाई पानी नहीं पियत रहा है। अरे बहुत बाप ने जिंदगी बीत गए, बिटिया को पानी नहीं पीन हैं। आवाज काल पहुंचे तो पहले कहे नमकीन लाओ। लेकिन यह बात है, पहले दहेज के ज्यादा बात नहीं होत रहा है। अब जब हम वो पैसा लगाए खरीद रहे हैं तो खाए में कौन दिक्कत? कत्ते ले आओ, फटफटा ले आप, और बड़कैया टैची ले आप, एक बक्सा ले आप भूसा भरे वाला। सब जब महात फैलाए मांग रहे हो तो सरव का तुम्हारा नमकीन हम छाड़ब।
यहाँ हाथे लगी। राजा जनक ने कहा कि नदियों पर पुल बनवा दूं। तो राजा दशरथ ने प्रण किया कि राजन, जब तक तुम हमारे समधी न बन गई हो तब तक हम तुम्हारे पुल के ऊपर कदम नहीं रखेंगे। अगर पुल के ऊपर कदम रख देंगे तो हमारे ऊपर कर्जा हो जाएगा, तुम्हारा कर्ज हम अदा कैसे करेंगे। तो सारी बारात जाती थी पुल पर हो के, और राजा दशरथ कहाँ जाते रहे? पुल के अलगट अलगट। रुकई न जलाई थले की नाही, आरी रुकई न जलाई थले की नाही, आरी रुकई न जलाई थले की नाही, टापुन भीग चले अधिकाई। के घोड़ा और रथ में भैया वो क्षमता है, ये क्षमता महाराज दशरथ के घोड़ा और टापू में है। जब संतों ने कहा राजन तुम शनि लोग चले जाओ, वहां शनिचर की दृष्टि घुमा दो, पानी बरसेगा। जैसे इतना कहा महाराज दशरथ ने वापस आकर अयोध्या में तैयारी किया, रथ सजाया, घोड़ा मचाया, और महाराज दशरथ रथ के ऊपर बैठे भैया चल पड़े। चलते चलते महाराज दशरथ जिस समय सूर्य लोक में प्रवेश लिया, और सूर्य बाबा इतनी दूर है, तब देखो जाट बैसाख हमारी खोपड़ी चिटके लागत, नहीं चिटके लागत। अगर खूब गर्मी हो जाते, शिव प्रसाद भंडार से भैया ने 21 रुपया और भगवान के चौड़े में ये मीठा प्रसाद दान, भगवान से कामना ईश्वर कृपा करे जीवन मंगल में हो। तो अब भैया जब राजा दशरथ सूर्य लोक में प्रवेश लिया, तो सूर्य भगवान का इतना तेज किरणें पहुंची, चंद्रमा शीतल है, चंद्रमा तक आदमी पहुंच सका है, लेकिन आज तक कोई सूर्य बाबा तक नहीं पहुंचा, क्योंकि सूर्य बाबा बहुत भैया तेज हैं। और जितनी चीज गर्म वाली चीज है वो सबका है राजा। सूर्य बाबा का हैं, सबके आए मालिक। अच्छा क्या भैया, तनिक सारी चीज महा हलुक डारो, वहू के यहाँ ऊपर बेंगो खाले गिरती, वहू के यहाँ ऊपर बेंगो खाले गिरती। और दीपक चाहे जितना वजन जला दो, वीकी लपट ऊपर एक रात, वीकी लपट ऊपर एक रात। आग चाहे जत्ती बारो, वीकी लपट ऊपर एक रात, वो को खाले घुस जाग चाहिए, क्या कमी है उसमें। मतलब ये है ये दीपक अपने स्वामी की तरफ भागता है, इसका मालिक है सूर्य। जितनी गर्मी है सब सूर्य द्वारा मिलती। अब है 3 दिन सूर्य बाबा ना खुले, सबकी गर्मी खत्म, सब जने अब है ठंडा जी हो। कहा कहे फलाने तुम्हारी गर्मी निखर जाई, जहां पोस लागी। 3 दिन सूर्य बाबा ना निकले, ना सूर्य ऊर्जा जो धरा है घर में, वह लुप लुप के बैठ जी, वह कही भैया जब कुछ पाए नहीं रहे ना तो कहा जलाए हैं। और जब सूर्य बाबा नहीं निकले हैं तो जो गैया भैंसी दूध देती हैं वो अपने को मरे लगे दूध दही को अपने घर रहे, वो यो का पत्ती है तो कही हाँ दादा कहा करे गए 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 हे बाबा निकल पारो मरी जई दादा। आंख में आंसू ना होते तो आंखें इतनी खूबसूरत ना होती, आंख में आंसू ना होते तो आंखें इतनी खूबसूरत ना होती। और शरीर पर कभी दुख ना पड़े तो सुख की कोई कीमत ना होती। हम दर्द होते होए दाबे 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 दाबे, जब फीहा धरें, जब डॉक्टर सोई लगें, तब ठिकाने कहें हाँ बजाएं आराम मिले ना। दुख भी भैया ठीक हो न, सुख कहीं यहाँ ध्यान को करे। अभी शरीर पर कोई नहीं ध्यान कर, घाम में कहीं यहाँ सूर्य बाबा खुले चाहे
ना खुले। अब है 3 दिन लगातार जब नहीं खुले तो जस खुले हैं, निकाल निकाल घामे घामे घामे, नहाओ नहाओ आज नहाओ, लड़कन की आंखी धो, घाम खुला। तो घामे की कीमत मालूम हुई कब? जब खूब ठंड हुई तब। आंख में आंसू न होते तो आंखें इतनी खूबसूरत न होती, शरीर पर कब हो कष्ट ना पड़े तो सुख की कोई कीमत ना होती। और भगवान भैया अगर गले में पिपरमिंट लगावत में मिल जाती तो मंदिर में यहाँ कोई जाग जरूरत ना होती। मेरे बंधो, महाराज दशरथ सूर्य लोक में प्रवेश किया। जैसे सूर्य लोक में पहुंचे तो सूर्य, अब सूर्य के प्रताप से, सूर्य के गर्मी से अब घोड़ा आगे बढ़ नहीं पावे। जब घोड़ा आगे बढ़ नहीं पावे तो घोड़ा लाग पछाले। और कोई जैसे कोई चीज ऊंचियौना पर हो, लड़ुआ टट्टर कैसा हो, ऊंचियौना पर अगर ऊंचियाएगा तो ठीक है, और जब पछेलेगा तो टट्टरों पलटी, टरालियों पलटी हो और ड्राइवरों दबी तो सब बिगड़ी। राजा दशरथ के घोड़ा जब घूमे लाग तो हुआ कोई रोड तो रहा ही नहीं, फंसी गए चक्कर में, फांसी के चक्कर तो घोड़ा दशरथ रथ सब तड़बाड़ खड़बाड़ खड़बाड़ सब गिरा चलावे। हम दशरथ जी सोच रहे आज मरी गए दादा हैं, जो कहूँ दरावा के ताल वालों गिर गए ना, तो गांव के कहे दादा यहाँ भूकंप गिरेगा। अब गिरते आ रहे थे, कितनी दूर रह गया था मालूम? 240 किलोमीटर, 80 क्वास रह है जमीन से ऊपर। एक चिड़ैया उड़ रही थी, नाम गीधराज। गीधराज हम नहीं कहे, राधे श्याम बाबा लिखे हैं, आकाश मार्ग में गीधराज नप दशरथ को गिरते जान।